छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल लेवी स्कैम मामले में आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। रानू साहू, पूर्व सीएम की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी समेत 12 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए बेल दिया है। जब ये सवाल आ रहा है कि कोयला ट्रांसपोर्टेशन में जबरन वसूली की गई थी, तो ये जानना अहम हो जाता है कि असल में जो कोल लेवी स्कैम है वो है क्या। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद फिर से इन तीनों को जेल हो जाता है। मामला पेचीदा होते जा रहा है कि पहले से ही जो एसीबी और ईओडब्ल्यू की तैयारी थी कि अगर उनको कोल स्कैम में राहत मिलता है, यानी अब बात करते हैं कि डीएमएफ का मामला क्या है जिसमें तीनों को फिर से गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल लेवी स्कैम मामले में आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। दरअसल सस्पेंडेड आईएएस रानू साहू, पूर्व सीएम की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी समेत 12 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए बेल दिया है। आपको बता दें कि सौम्या चौरसिया पर एक और अन्य मामला दर्ज है जो आय से अधिक का मामला है। इस मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है। इस कारण से सौम्या चौरसिया की बात की जाए तो उनका जेल से बाहर आना अभी संभव नजर नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद ही कुछ देर बाद ये खबर आती है कि निलंबित आईएएस रानू साहू और निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को डीएमएफ केस में फिर से जेल भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ एसीबी ने उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला क्या है डीएमएफ स्कैम का, आपको यह वीडियो में आगे जानने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि आरोपी अगर किसी गवाह को प्रभावित करने, सबूतों से छेड़छाड़ करने या इन्वेस्टिगेशन में बाधा डालने में लिप्त पाए जाते हैं तो राज्य सरकार अंतरिम जमानत रद्द करने के लिए कोर्ट में आवेदन पेश कर सकती है और इस ऐसी स्थिति में अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द की जाएगी। आपको बता दें कि यह जमानत एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी में दर्ज मामले में दी गई है। अब जानते हैं कि किन 12 लोगों को जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित आईएएस रानू साहू, निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई, निलंबित राज्य सेवा अधिकारी सौम्या चौरसिया, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, शिवशंकर नाग, दीपेश टांक, हेमंत जायसवाल, राहुल कुमार सिंह, चंद्र प्रकाश जायसवाल, शेख मोइनुद्दीन कुरैशी, रोशन कुमार सिंह और संदीप कुमार नाग को अंतरिम जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले की जांच में समय लगेगा। बिना किसी जल्दबाजी के आरोपियों को अंतरिम जमानत दी जा रही है। हालांकि यह जमानत कुछ शर्तों के साथ दी गई है। आरोपी जमानत के बाद भी उचित आचरण बनाए रखे और अदालत के निर्देशों को सख्ती से पालन करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह आरोपियों के आचरण की रिपोर्ट प्रस्तुत करे ताकि मामले की जांच में ट्रांसपेरेंसी बने रहे। यह फैसला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने सुनाया है। जस्टिस सूर्यकांत ने अपने आदेश में कहा कि अदालत किसी भी तरह से जल्दबाजी में नहीं है और न ही जांच में हस्तक्षेप करना चाहता है। अदालत की मंशा सिर्फ यह सुनिश्चित करना है कि आरोपी जमानत की शर्तें का पालन करे और निष्पक्ष जांच में सहयोग करे। इसी मामले में आपको बताते चले कि समीर बिश्नोई और आईएएस रानू साहू, दोनों जो सस्पेंडेड आईएएस हैं, दोनों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का भी मामला दर्ज है। इस मामले में पहले ही सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो बड़ी वजह बनी है कि जमानत के बाद भी उनकी रिहाई नहीं होगी जेल से। आपको बता दें कि आज से ठीक 28 दिन पहले यानी कि जनवरी के माह में ईडी ने घोटाले से जुड़े लोगों की संपत्ति कुर्क की थी। इसमें बैंक बैलेंस, वाहन, नकदी, जेवरात और जमीन सहित 100 से अधिक चल और अचल संपत्तियां शामिल थी। इसकी कुल कीमत करीबन 50 करोड़ रुपए आकी गई थी। ये संपत्तियां कोयला घोटाले के कथित मास्टरमाइंड, जिसे एसीबी ने मास्टरमाइंड बताया है, सूर्यकांत तिवारी के साथ बाकी आरोपियों की थी। ईडी की जांच में पता चला था कि कुछ लोगों ने पिछली कांग्रेस सरकार में रहे नेताओं और वरिष्ठ राज्य अधिकारियों से मिलीभगत कर कोयला ट्रांसपोर्टर्स में जबरन वसूली की थी। जब ये सवाल आ रहा है कि कोयला ट्रांसपोर्टेशन में जबरन वसूली की गई थी, तो ये जानना अहम हो जाता है कि असल में जो कोल लेवी स्कैम है वो है क्या। तो सरल शब्दों में जानते हैं क्या है छत्तीसगढ़ का कोल स्कैम। सिंडिकेट बनाकर 570 करोड़ की वसूली का दावा किया गया है। एसीबी में जो एफआईआर दर्ज हुई है, आपको बता दें कि अवैध कोल लेवी वसूली का मामला ईडी की रेड में सामने आया था। दावा है कि ऑनलाइन मिलने वाले परमिट को ऑफलाइन किया गया। 15 जुलाई 2022 को इसके लिए आदेश जारी किया गया था। खनिज विभाग में तत्कालीन संचालक आईएएस समीर बिश्नोई ने आदेश जारी किया था। यह परमिट केवल परिवहन में कोल व्यापारियों से लिया जाता है। पूरे मामले का मास्टरमाइंड किंग पिन कोल व्यापारी सूर्यकांत तिवारी को माना गया है। जो व्यापारी पैसा देते उसे ही खनिज विभाग से पीट और परिवहन पास जारी किया जाता था। यह रकम 25 रुपए प्रति टन के हिसाब से सूर्यकांत कर्मचारी के पास जमा होती थी। इस तरह से स्कैम कर कुल 570 करोड़ रुपए वसूली की गई, ऐसा जो केस है उसमें दावा किया गया है। और मास्टरमाइंड इसको
कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 12 आरोपियों को राहत दी है। हालांकि ये जो जमानत है टेम्पररी राहत है। अब बात करते हैं कि डीएमएफ का मामला क्या है, जिसमें तीनों को फिर से गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट एसीबी ईओडब्ल्यू ने सौम्या चौरसिया, रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी को डीएमएफ स्कैम मामले में गिरफ्तार किया है। एसीबी ईओडब्ल्यू ने रायपुर विशेष अदालत में बीती 1 मार्च को आवेदन देकर प्रोडक्शन वारंट जारी कराया था। सौम्या चौरसिया, रानू साहू और सूर्यकांत को सशर्त 6 मार्च तक की रिमांड एसीबी ईओडब्ल्यू को सौंपा गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश जारी होने के तत्काल बाद एसीबी ईओडब्ल्यू ने आवेदन पर जारी प्रोडक्शन वारंट की तामील की गई। प्रोडक्शन वारंट की तामील कर सौम्या चौरसिया, रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी को अदालत में पेश किया गया, जहां दोनों पक्षों की ओर से पेश तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने तीनों को 6 मार्च तक एसीबी ईओडब्ल्यू के रिमांड पर सौंप दिया। सशर्त रिमांड दी गई। रायपुर एसीबी विशेष अदालत की जज निधि शर्मा तिवारी ने बचाव पक्ष के आग्रह पर पूरी पूछताछ कैमरे के सामने होने, सीसीटीवी फुटेज रखने तथा अधिवक्ताओं से नियमित मुलाकात करने जैसी शर्त प्रभावी करते हुए 6 मार्च तक रिमांड एसीबी ईओडब्ल्यू को सौंपी है। अब ये डीएमएफ है क्या? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड यानी कि जिला खनिज निधि का उद्देश्य जो है खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों में हित और लाभ के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से काम करना है। इसी मामले में ईओडब्ल्यू एसीबी की विशेष लोक अभियोजक डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे ने बताया कि इस मामले का आधार रजनीकांत तिवारी की डायरी है। राज्य के उप महाअधिवक्ता डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे ने कहा, रजनीकांत तिवारी के डायरी में केवल कोल स्कैम से जुड़ी एंट्री नहीं थी, बल्कि डीएमएफ से जुड़ी भी एंट्री मिली थी। इन एंट्रियों से यह प्रमाण मिले कि रानू साहू को कमीशन की राशि सूर्यकांत के पास से आती थी। इस डायरी से यह तथ्य सामने आया कि कमीशन की राशि ऊपर वितरित करने का काम सूर्यकांत करता था। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद फिर से इन तीनों को जेल हो जाता है। मामला पेचीदा होता जा रहा है कि पहले से ही जो एसीबी और ईओडब्ल्यू की तैयारी थी कि अगर उनको कोल स्कैम में राहत मिलता है, यानी कि रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी और सौम्या चौरसिया, तो उनके खिलाफ डीएमएफ केस में जो इन्होंने प्रोडक्शन वारंट तामील किया था उसके बेस पर इन्हें रिमांड मिल गया है। बाकी 9 लोगों के खिलाफ अभी जेल से छूटने का उनकी पूरी उम्मीद है। आगे जो भी इस खबर में अपडेट आएगा आपको भिलाई नेशन देखने को मिलेगा। मैं लावेश घोष, धन्यवाद।